मैक्स बियर बार में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिलते ही नॉर्दर्न थाना टाउन के सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह ने अपने दल बल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। कचाकच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अदनंगी बार डांसरों के साथ भैंसे डांस करते मर्द गदर सा मचाए हुए थे। नमस्कार, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। शायद सुना आपको कहानी सुनना पसंद है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है प्रदीप कुमार शर्मा ने। कहानी का नाम है डांसर के इश्क में। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह हॉल में घुसा और चारों ओर नजर फेरते हुए तेजी से दहाड़ा। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी बिखर गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वो बार डांसर गिर ही पड़ती कि भीमा सिंह ने उसे अपने बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए उस बार डांसर को अपने साथ ले बाहर निकल गया। भीमा सिंह ने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दे। फिर कुछ सोचकर वो उसे अपने घर ले आया। उस रात वह रात बार डांसर के नशे में चूर भीमा सिंह के बिस्तर पे ही चोर गई, जिसे कई दिनों से कभी न सोई हो। दूसरे दिन भीमा सिंह ने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आसपास को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने कनखियों के सामने खड़े उस आदमी को देखा जो उसे यहां उठा लाया था। भीमा सिंह उस बार डांसर के पुलिसी अंदाज से पेश हुआ तो उससे हंसी गई, मगर जब वो थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लगी कि वो जामपुर की रहने वाली है। वो पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में की है। वो थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी गई। अब इससे दुखी होकर वो एक लड़की के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वो किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर बाहर आ गई और यहाँ पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। भीम सिंह बोला कि तुम जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि वो बेकसूर हैं। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम से चेहरे पर डर वाले भाव तैरने लगे थे। भीमा सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबरी करोगी? उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वो बेचारगी का भाव लिए एकटक भीमा सिंह की ओर देखने लगी। भीमा सिंह एक दबंग व काइया पुलिस अफसर था। रिश्वत के लिए बिना वो कोई काम ही नहीं करता था। अब जल्दी से वो किसी पर यकीन नहीं करता था। अब वैसे भ्रष्टाचार की बहती गंगा में वो पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदतों में शुमार था। भीमा सिंह पकड़ी गई लड़कियों से मुखबरी का काम करता था। लड़कियां भेजकर वो मुर्गा फंसाता था और पकड़े गए अपराधियों से
केस रफा दफा करने के एवज में उनसे हज़ारों रुपए वसूलता था। अब शराब के नशे में कभी कभी तो वो बाजारू औरतों को भी घर पे लाने लगा था। अब जिसके चलते उसकी खुद की पत्नी उसे छोड़कर मायके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी भीमा सिंह यही सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, पर इस लड़की ने न जाने कैसा जादू किया जो वो अंदर से पिघला जा रहा था। भीमा सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। जानती हो मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ? जी नहीं। क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा सी खूबसूरती देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है, और मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा है उनमें से एक सेक्स की अपील देखी है, और मैंने उनसे भरपूर मजा उठाया। मगर तुम्हें देखकर भीमा सिंह की बातें अब तक चालाक रेशमा भांप चुकी थी कि यह आदमी अच्छी नौकरी करता है, मगर स्वभाव से लंपट है, मालदार भी है, और अगर साथ लिया जाए इसे तो रेशमा ने भी भोली बनने का नाटक करते हुए चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा दिखती हूँ? अब रेशमा ने पूछ डाला। तभी तो मैं तुम्हें थाने ले जाकर नहीं यहाँ लाया हूँ, अदब से जवाब दिया। रेशमा को ऐसे ही किसी मर्द की तलाश थी। उसके मन में एक योजना की तैयारी बन चुकी थी। एक तिरछी नज़र भीमा सिंह की ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है। भीमा सिंह बोला, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें। मैं बार डांसर हूँ, तो क्या आप मुझे इतना भरोसा करते हैं? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में ऐसी क्या कशिश है जो तुम मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रही हो। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जा सकती हो। रेशमा एक शातिर खिलाड़ी थी। वो तो यही चाहती थी, लेकिन वो हांडी को थोड़ा और ठोंक बजा लेना चाहती थी, ताकि हांडी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट ना जाए। वो एकाएक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वो कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से ये घर तुम्हारा हुआ, जाने मन। अब ये कहकर भीमा सिंह ने घर की चाबी पता नहीं कैसे एक झटके में रेशमा की ओर उछाल दी, और रेशमा को खजाने की चाबी के साथ साथ सैया भी कोतवाल मिल गया। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू था। रेशमा अब रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। भीमा सिंह एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन रेशमा ने भीमा सिंह को परखना चाहा कि कहीं उसके साथ केवल ऐशमौज तो नहीं करना चाहता, या फिर वाकई इस मसले पर गंभीर है। कहीं वो उसे मसल कर छोड़ दे, या फिर उसकी बनी बनाई योजना को मिट्टी में मिला दे। अब रेशमा घड़ियाल आंसू बहाने लगी और कहने लगी, मैं भटक कर गले रास्ते पर चल पड़ी। मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। मैं घर से भागी हुई हूँ ना, और तो और मैं पापा से मेरी अनदेखी कर दी है, तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी से हारी हूँ। रेशमा, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी वहां से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपने मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बननी होगी। भीमा उसे समझाते हुए दोनों बाहों को पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर। मुझे भूल जाओ। रेशमा ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बांध ऐसे चलाए कि भीमा सिंह
घायल हुए बिना रह नहीं सका। ये क्या करे तुम? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार से उठाकर यहाँ थोड़े ना आता। तुमने तो मेरे दिल की प्यार की लौ जलाई है। अब रेशमा के मन में कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी थी। उसने भीमा सिंह को अपने रूप जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो आंखें मूंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। भीमा सिंह के बाहर जाने के बाद रेशमा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वो उसके पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। भीमा सिंह को कोई ऐसी शक ना हो, इसके लिए वो पूरे घर को साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती थी। भीमा सिंह को भरोसे में लेकर रेशमा अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने भीमा सिंह को बाहों में झूलते हुए कहा, अब एक बच्चे पति के रूप में तुम मुझे मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं भी तुम्हें अपने साथ लेना जाना चाहती हूँ, मगर मेरे परिवार वाले बहुत ही अड़ियल हैं। वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं और ना ही तुम्हें अपनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ थोड़ी अकेली रह जाऊँ। जब वो मान जाएंगे तब मैं उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए तुम्हें खबर करूँगी। तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता, वो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तुम आओगे ना? क्यों नहीं जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। जब तुम कहोगी मैं बस छुट्टी लेके भागता चला आऊँगा। भीमा सिंह ने रेशमा को कहा। रेशमा जा चुकी थी। हफ्ते महीने बीत गए, मगर ना उसका कोई फ़ोन आया और ना ही संदेश। भीमा सिंह ने जब उसके दिए गए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो नंबर गलत बताने लगा था। भीमा सिंह ने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, नगदे, सोनी चांदी सब गायब थे। घबराहट में वो रेशमा के दिए गए उस पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की नहीं मिली और उसका परिवार तो वहां था ही नहीं। भीमा सिंह वापस घर आया और फिर से अलमारी खोली तो देखा वह एक छोटा सा पर्चा रखा था जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो और रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की? और भीमा सिंह हाथ मलता ही रह गया इस बात पे। डांसर के इश्क में और जिस्म की चाहत में भूल हुई। भीमा सिंह काया पुलिस अफसर था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी और शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदतों में शुमार था। लेकिन इस लड़की ने उसकी आदतों को कुछ अपने ही रुख में ठीक किया। कैसे, सुना आपने। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रदीप कुमार शर्मा की लिखी कहानी डांसर के इश्क में। ये कहानी का पहला और आखिरी ही भाग था। मैं राघव आपके लिए ले आता हूँ हर रोज़ नई कहानी। सुनते रहिए राघव.J01 के यूट्यूब चैनल पे। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद और ख्याल रखना अपना।